मालेगांव शहर में 2 जून बरोज जुमा को सांसद इमरान प्रताप गढ़ी साहब मालेगांव तशरीफ ला रहे। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के माइनॉरिटी के अध्यक्ष है वो, और हमारे महाराष्ट्र से सांसद है। मैं उनको मिलने के लिए गया था और जाने के बाद उनसे मुलाकात हुई। मैंने उनको एक लेटर दिया था कि मालेगांव शहर और यानी नासिक 5 जिले का जो है हज का जो जाने का हाजी लोगों का जो रहता है एयरपोर्ट का, वो जल्द से शुरू किया जाए। मैंने उनको एक लेटर दिया और मैंने बात में उनको कहा कि साहब आप मालेगांव का टाइम दे दीजिए हमको, आप सांसद बने महाराष्ट्र में, आपने एक भी टाइम दिया नहीं। तो उन्होंने 2 जून जगह को तारीख फाइनल किया 2 जून को आने के लिए, और उन्होंने उनको शुक्रिया का भी लेटर दिया था। उन्होंने जो सांसद के अंदर मालेगांव पावर लूम सेक्टर के बारे में जो आवाज़ उठाई थी, और उसके ऊपर मेरी बहुत सारी, कम से कम हम लोगों की 15-20 मिनट तक चर्चा हुई कि यहाँ के पावर लूम के में जो सरमायादार लोग हैं इनके लिए क्या करना चाहिए, और जो मजदूर है उनके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। कुछ स्कूल वालों के बारे में भी बात हुई। जो लैब के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट 20 लाख रुपया अटल स्कीम से देती है, वो स्कीम का मुझे मालूमात थी। मैंने उनको वो भी कहा कि आप जब भी मालेगांव आएंगे तो अटल स्कीम के बारे में वो मैं आपको बताऊंगा। हम लोगों अगर आपने मदद की तो हम मालेगांव के अंदर कम से कम 150 स्कूल को 20 लाख रुपया लैब के लिए मिल सकता है। सारी तफसील होने के बाद उन्होंने 2 जून को मालेगांव आने का वादा किया। 2 जून को शाम में 7 बजे से रात में 10 बजे तक अंसार जमात खाना कंपाउंड के अंदर एक इस्तेकबालिया जलसा है उनका। वो होने के बाद 3 तारीख को सुबह हाफिज याकूब गार्डन के अंदर वो नाश्ता करेंगे, और मालेगांव के तमाम सरमायादार जो तंजीमें हैं उनको हम लोग 1-2 रोज़ के अंदर दावतनामा देंगे। सबको बुलाने वाले हम जो सरमायादार लोग हैं वो है स्कूल के जो जिम्मेदारान है, जो मिली तंजीमें हैं, कोई जमाती तंजीम है, जमतुल उलमा है, सुन्नी जमतुल उलमा है, इन सबको हम लोग बुलाएंगे। उसके बाद मैंने उनको एक लेटर दिया था कि मुझको कुछ फंड चाहिए, निधि। उन्होंने देखकर निधि मुझे ये कहा कि इजाज भाई मैं निधि तो देने के लिए तैयार है, मैं जलसे के अंदर जब आऊँगा उस दिन मैं एक ऐसा चौका देने वाला ऐलान करूँगा मालेगांव के लिए निधि कि आपके शहर के लोग भी कहेंगे, मेरे वो इल्म के अंदर है वो चीज़, और उनसे वो माले में मेरी गुफ्तगू भी हुई। इंशाअल्लाह ताला मैं समझता अगर वो आकर उनके मुंह से ऐलान करे तो बड़ी अच्छी बात है, वो शहर को कुछ दे के जाएंगे। तो ये सारे प्रोग्राम्स हमारे 2 और 3 तारीख को होने वाले हैं। और जो काम की बात है वो हम जब हमारे ऊपर एक काम का बोझ पड़ेगा तो हम खुद जाकर उसको फॉलोअप लेंगे दिल्ली और काम करके देंगे। मेरे सामने सबसे बड़ा मसला जो है उज्जैन एयरपोर्ट से हज के लिए जाने वालों के लिए प्लेन चालू होना चाहिए, ये मेरा 1 नंबर का मुतालबा है। ये सारी बात सुनने के बाद उन्होंने ये खुश हुए, उन्होंने देखकर ये कहा, और उसके दिन ही कहा उन्होंने उनके पीए को का ये ज्योतिराज सिंधिया जो एमपी के जो है वो पहले कांग्रेस के मिनिस्टर थे, उनके पास ये खाता है और उनके पास ये पाठ पुरावा करूँ मोहल्ले में जाके, और ये मैं खुद एक बड़ा काम आपने लाया, बड़ी अच्छी बात है। अगर अपन कौम को कुछ दे सकते तो उसके अंदर ये भी एक चीज़ है कि 5 जिले का अगर वहाँ से हो जाता है तो ये बहुत अच्छा काम हो जाएगा, जिसके अंदर जो मुंबई जाना पड़ता है, जो लोगों को इतने लंबा सफर करना पड़ता है, और अपने नासिक वालों को भी हो जाएगा, माले वालों को भी, मुझे बहुत सारी सहूलत होगी। उसके लिए मैंने जद्दोजहद करके मैं समझता हूँ शायद आप लोग हैरत करेंगे कि मेरी लाइफ के अंदर मैं पहले दिन दिल्ली गया था, आज तक दिल्ली नहीं गया था मैं। बहरहाल जाके आया, काम काज की ये हो गई, ठीक है। अब जब भी काम काज करने की बात रहेगी तो मैं दिल्ली जाऊंगा उनके पास, और उन्होंने कहा कि बिला झिझक आओ, जो काम रहेगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। इजाज भाई, जब से आपने पार्टी की सदारत संभाली, जब से लेके आज तक के मालेगांव शहर में कांग्रेस पार्टी को लेके कितना आप चेंजेस तब्दीली देख रहे हैं, कितनी मजबूत हुई है पार्टी? कांग्रेस पार्टी एक समुंदर है, एजाज बेग रहेगा या नहीं रहेगा और कोई दूसरा भी रहेगा, इसकी एक बैलेंस सोच है। कोई चले भी गया तो उससे कोई फर्क हो, उसको कांग्रेस को पढ़ने वाला नहीं है। जो जाएगा उसके मानने वाले रहेंगे, वही जाएंगे। पार्टी की अपनी जो वोट है वो अपनी जगह के ऊपर कायम रहेगी।
पार्टी बनाने? मेरे आने से जो मैं लोगों से मुलाकात किया और जो लोग इनको पसंद नहीं करते थे, जो माजी में कांग्रेस संभालते थे, ऐसे लोग भी वो मेरे साथ जुटे और मेरी उनसे सारी बातें हुई और वो कामकाज के तरीके से हम कामकाज कर रहे हैं। आपने देखा है जब से मैं कांग्रेस अध्यक्ष बना हूँ, मैं मेहनत करता हूँ, लोगों से मिलता हूँ। और ऐसे तो आप काम के बारे में बोलेंगे तो मेरे बारे में, काम के बारे में मुझे कोई बोल नहीं सकता। मालेगांव का 2001 का फसाद से लेके 2 बम ब्लास्ट, तो कोरोना का पीरियड, 2 दिन कोरोना का पीरियड के अंदर मैंने जान की बाजी लगा के मालेगांव शहर के अंदर काम किया। रात भर जागता था। मेरी माँ बहन लोग जिनको क्वारंटाइन कर देते थे, वो परेशानी हाल में रहते थे, हर जगह मैं पहुँचता था। काम के बारे में तो मुझे कोई बोल ही नहीं सकता कि काम करें, पर ऐसी है कि थोड़ा और जद्दोजहद करने के लिए कांग्रेस के अंदर कितनी मजबूती ला सकते, उसके लिए तो मैं जद्दोजहद पूछता हूँ। नहीं, ये सवाल इसलिए पैदा होता है कि साबिक एमएलए बोलते हैं कि एजाज कितना भारी है, तो इसके ऊपर आप क्या कहें? देखो ये भारी और हल्का, मेरे बड़े हैं, उनको क्या जवाब दूंगा, उनको ना जवाब नहीं देना चाहता, क्योंकि उम्र के आखिरी यानी आदमी की उम्र का ये रहता है, उनकी उम्र नहीं है कि मैं उनको जवाब दूँ, है ना। ठीक है, मुझे बोल ली उन्होंने, मैं उनको बारे में अगर जवाब देने बैठूँ तो बहुत सारी जवाब दे सकता हूँ। मैं आज उनको उनकी उम्र के आखिरी हिस्से के अंदर आदमी रहता ना, तो नहीं, उनको नहीं बोलना चाहिए। अगर मेरी बात उनको बुरी लगे वो मुझे बोल देंगे, चलेगा, चलो मैं समझ लिया। आज मुझे बोलने के लिए तो बहुत रास्ते उनको, मैं नहीं बोलना चाहता। अगर मैं बोलूँगा तो फिर वही बोलेंगे उन्होंने मुझे बोल दिए भारी है, क्या हल्का है, चुन कर आऊँगा कि नहीं होगा। चुन कर आना नहीं आना ये तो किस्मत की बात है। मेरे अच्छे अमाल रहेंगे तो मुझे लोग वार्ड में चुन के देते। ठीक है, तुम्हारा टिकट कोई जन्नत का नहीं था कि मैं 3 टाइम तुमने दिया मैं चुन के आ गया। मुफ्ती साहब ने 2 टाइम दिए, मैं चुन के आ गया, 5 टाइम आया ना चुन। मेरी आइडिया 10 साल से, तो इसके अंदर हल्का और भारी की बात नहीं रहती। वो वार्ड के लोग मेरे फैसला करेंगे कि मुझे चुन के देंगे कि नहीं देंगे, ये तो वक्त बताएगा। और जरूरी नहीं है, ये तो अल्लाह की तरफ से रहते, सब फैसले आपको उतार लेंगे। जिंदगी और मौत का भरोसा है किसी का। अगर ये अति कमाल भाई हमारे को 2-3 वो हफ्ते में ऐसा हो रहा था हमारा कि वो ये मैं रोड के काम के फाइल लेके दौड़ रहा था और वो संडास के लिए 2 यूनिट के लिए वो भी दौड़ रहे थे। तो हमारी रोज कम से कम मुलाकात हो रही थी। ऐसा हफ्ता भर हुआ कि हमारी रोज मुलाकात हो रही थी ना, तो मिले तो 2 सलाम हमारी बात हो जा रही थी। एक दिन सुबह सुबह फोन आ गया, अतीक कमाल साहब का इंतकाल हो गया। तो मैंने 100 साल की कोई जिंदगी लिखा के नहीं लाया, ये तो जिंदगी और मौत के हाथ में, चुन के आना नहीं आना जानता। जब तक मेरे अगर तकदीर में लोगों के लिखा रहेगा कि मैं खिदमत कर सकता हूँ, मैं हर हाल में करूँगा, और जिस दिन नहीं रखा तो वो तो खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए हल्का भारी ये इनको तो बोलने का हक भी नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि काम की बुनियाद पर हमेशा लोगों ने आपको चुना है और शहर भर में आपकी मकबूलियत है, मगर एक महदूद हिस्से तक जो है आपके पॉलिटिकल जो फॉलोअर्स थे वो रहे या लोगों ने चुनकर दिया। पूरे शहर के और ख़ास तौर से इतनी पुरानी जो पार्टी है कांग्रेस, उसकी जिम्मेदारी है। कितना मजबूत आप अपने आप को समझते हो और कितना बड़ा चैलेंज आपके लिए? देखो ये काटो भरा ताज था और मैंने पहना, मुझे मालूम है इसके लिए कितना चैलेंज है। मैं इतना तो कम से कम कर लूंगा कि कारपोरेशन के अंदर कांग्रेस के बिगड़ कोई मेजॉरिटी बनाएगा नहीं, इतना तो मैं बता दूंगा। कारपोरेशन का कल इलेक्शन होगा, जब देख लेना। इतना तो शहर के अंदर मेरा है, मेरे चाहने वाले, मेरी रिश्तेदारी। आपने असेंबली इलेक्शन के टाइम देखा था मुफ्ती इस्माइल के इलेक्शन के अंदर किसने कितना रोल अदा किया और सबसे बड़ा रोल कितना था और मैंने कितनी वोट दिलाया था, ये मुझे मालूम। तो मेरे को है, आज मैं हर हिस्से के अंदर भाई ये कैसा है, ये दबाव का राजकारण करते लोग, इनसे डरते हैं। ये कोई आता ना तो आज देखेंगे मेरे साथ फोटो कर, उसके बाद पहुंच जाएंगे, उसको दम डाटी देंगे। ये सब इनके असल में इनकी रोटी रोजी है। ये रोटी रोजी से डरते कि रोटी रोजी चले ना जाए। मेरे कोई बात नहीं है यहाँ तो, जिंदाबाद मुर्दाबाद कोई बात नहीं है, हक कर लिए, बात खत्म हो गई। मैं किसी को नहीं बोलूँगा तो किसके रहता, मेरा एक ही मकसद रहता, आया आदमी काम लेके फोन उठाना और उसका काम करके देना। कहाँ से आया, कौन से महल्ले का है, कौन सी पार्टी का है, मुझे कोई लेना देना नहीं रहता। मैं ना जानता ना पहचानता, उसका काम करके देना मेरा मकसद है, मेरे तक पहुँचता मैं उसका काम। आने वाले कारपोरेशन इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी कितनी ताकत के साथ इलेक्शन लड़ेगी या कितनी सीटों पर, ऐसा कुछ अभी तय किया है? अभी सारी चीज़ों का आदेश पार्टी हाईकमान से भी आएगा। कारपोरेशन का जब इलेक्शन रहेगा, पार्टी के ऑब्जर्वर आएंगे और उसके जैसी हालात रहेंगे, जैसे अपन तो उनको बताएंगे। एक बात ये कि जो प्रोग्राम होने वाला है तो ऐसा कहा गया है कि मुशायरा है तो लोग ज़्यादा तादाद में जाएंगे। मुशायरा, ये देखो बात मुशायरा है कि क्या है, हमने उनका इस्तिकबालिया प्रोग्राम रखा है ना,
उनके चाहने वाले कितने हैं वो तो हर हाल में आएंगे। आप अगर ये बोलते हो कि मुशायरा है, मेरे यहाँ पर उन्होंने एक बात भी बोली, कितनी नादानी की बात है। मालेगांव के अंदर तो ऐसा है कि ईद की नमाज़ पढ़ के लोग 11 साढ़े 11 बजे आते हैं, वो सो जाते हैं। मैंने हमारे विधिमंडल के जो नेता है थोराज साहब, उनको कहा था कि साहब हमारे यहाँ पर ईद के रोज़ है ना लोग शाम में सो के उठते, तुम मत आओ। उन्होंने ये कहा, ये कह कर आया था कि भाई मेरे को 10-20 लोग भी रहेंगे, मुझे मैं तुम्हारा सिरकुरमा खा के चले जाऊँगा। तो वो 200 लोग थे कि 400 लोग थे। आप अगर 1 लाख लोग आ रहे तो बोलेंगे क्या 1 लाख लोग सुनने का हंसते आ रहे। तो ये सब बातें जो रहती ना, नाचते नहीं आए तो आंगन टेढ़ा की जो मिसाल है ना, क्योंकि इनकी फितरत ही है ये सब करने की। फिरोज दादा के यहाँ शादी थी, डॉक्टर के लड़के की वलीमा था, तो इन्होंने उस दिन अकीका रख ली थी। तो अगर इनको ऐसा कुछ लगता होगा इनके लोगों को रोकने का, तो इन्होंने और कोई प्रोग्राम कर लेना इनका। हम तो कोई लोगों को बुलाने का इनके जा नहीं रहे कि नहीं तुमको आना ही पड़ेगा। हमारा इस्तेकबाली हमारी पार्टी का सांसद है, हम लोग को तो उनको बुलाना है। हमने उनको दावत देकर आया, अच्छे से शान और शान से उनका इस्तेकबाल करने का रहेगा। वो हम इस्तेकबाल की तैयारी में लगे। पूरी 2 तारीख को उनका अच्छे से अच्छे तरीके से इस्तेकबाल करेंगे, उसके अंदर कोई दो राय नहीं। हिदायत भाई, दादा भूसे जैसे अभी पालक मंत्री और उनकी जानिब से करोड़ों रुपये के फंड दिए जा रहे, तो इस पर एनसीपी जो है वो बार बार सवाल उठाती है कि उसमें बदनवानी हो रही है या काम नहीं हो रहा। कांग्रेस पार्टी की तरफ से किस तरीके का कोई भी जवाब या उस मामले में कोई भी अभी तक वजाहत नहीं आ पाई है, आपने अभी तक कोई बयान नहीं दिया, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, इसका मामला ऐसा है, नई शादी थी ना, तो साले बहनों में बहुत जमता। 5 साल इनका ऐसा रिश्ता था साले बहनों के, कौन साला कौन बहनों की पाए तो नहीं बता सकता। इन्होंने इतना आपस के अंदर इतनी मोहब्बत कायम की थी कि इनको गांव के अंदर कोई नहीं दिख रहा था, सिर्फ दादा भूसे, शेख रशीद फैमिली, बस यही 2 लोग पूरे इसके अंदर 5 साल का उठा के देखो। इनको इतना जोन था कि इन्होंने 25 लाख रुपये, मुझे 50 लाख रुपये का जिम खाना बनाया लेडीज। मेरी इन्होंने फाइल लेने के बाद जब उनको मालूम पड़ा कि मैं कांग्रेस का सदर बन रहा, तो इन्होंने मेरी फाइल को वापिस कर दिया। ये बार बार एक बात बोलते कि बदनवानी हो रही और काम रोड के उधर ही हो रहा। सिर्फ एक सवाल का इन्होंने मुझको जवाब देना कि ठहराव करके देने वाले महासभा में आप खुद थे, आपकी अहलिया, आप महापौर थे, आपने उसको महासभा के अंदर विषय लिया और जितने काम आए महासभा के विषय के सिवा, वो ठहराव के सिवा नहीं हुआ। तो आपने जो ठहराव करके दिया, जब नहीं दिख रहा था कि आपको कि रोड के वो बाजू काम हो रहा, रोड के बाजू ये काम नहीं हो रहा, जब वो आ गया इसके बाद इनकी चिल्लाट, असल में इनकी चिल्लाट पुकार है ना, मैं जो समझता हूँ इनको, इनकी जो हिस्सेदारी की सब मामला है, इनको ना छिट्टा पहुंचा नहीं है। इसके वास्ते ये दादा भूसे कर रहे हैं, रोड खराब बन रहा, ये हो जा रहा। अगर इनको जो है 10% अभाव दिया गया, म्हणजे 100 करोड़ के ऊपर 10 करोड़ रुपया अभाव है। अब 10 करोड़ रुपया अभाव करता रहता, इनको कुछ पहुंचा नहीं होगा, तो ये बार बार ये असल में क्या है, ये लोगों को गुमराह करते। अभी इन्होंने प्राइवेट बिजली कंपनी को इन्होंने लाए, इन्होंने कभी बोले कि हमने लाए, ये तो मैं पहले रोज से चिल्ला रहा हूँ। क्यों ये दोनों लीडरान मालेगांव के अंदर क्यों जिम्मेदारी नहीं लेते कि भाई हमने प्राइवेट कंपनी को लाया? ये पुल 6 साल से बन रहा है, आज तक कि क्यों नहीं ये पूरा होता पुल? ये बुर्ज खलीफा का बन रहा है क्या, दुबई का पुल? तो ये सारी चीजें जो है ना, इन्होंने पूरे शहर को, घर पट्टी का मसला है, इन्होंने ठहराव किए, एक कंपनी को इन्होंने ठहराव दिए और वो कंपनी ने ठहराव करनी कर दी। मैंने असलम अंसारी को बोला क्या बेवकूफ समझते हैं शहर के लोगों को, ठहराव करके तुम देते हो, तुमको प्रेस कॉन्फ्रेंस तो लेने का बोलते हैं, कमिश्नर केरपट्टी बढ़ा रहा, बढ़ाने वाले तुम, सब करते तुम, और केरपट्टी बढ़ाने का तुम बोल रहे कि कमिश्नर ने केरपट्टी बढ़ा दिया। इन्होंने ठहराव करके दिए थे नागपुर की कंपनी को, नागपुर की कंपनी ने ये ठहराव सर्वे किया और सर्वे करने के बाद 3 गुना तुम्हारे को आप घर पट्टी आएंगी, ये शहर की हालत रहेगी। ये करते सब है, ये लोग असल में क्या है, ये झूठ को इतनी जोर से बोलते हैं कि लोग सच समझे। ये इनका बैकग्राउंड अगर इनका देखा जाए ना, ये बार बार आते इख्तिदार के ऊपर काम कर लेते, झूठ बोलते, सिंगापुर बना देंगे, ठेका दिए इन्होंने इसका सफाई का, 4 टाइम इन्होंने विषय लिए कि टेंडर रद्द करने का, कहीं ना कहीं तोड़ी कर लेते, मामले को खत्म करते। ये शहर की जितनी हालत खराब है ना सफाई के मामले में, इसके जिम्मेदार भी शेख रशीद थे।
क्या दादा उससे खराब काम कर रहा तुमने नहीं किए कि 5 साल का तुम्हारा अगर रिकॉर्ड देखा जाए, बहुत ज्यादा नहीं बोलता, सबे बारात के दिन कब्रिस्तान के पास रोड बना, बड़े बोर्ड लगे और ईद के बाद वो रोड पूरा फैल गया। ये किसकी जिम्मेदारी है? दादा उसे खराब काम कर रहा तुम्हारा तो तुम बता लो, तुमने 5 साल इख्तियार के अंदर कितनी बदनवानी की है। अगर कुआ बोलेंगे तो भी बस नहीं होगा, इसकी तो खाई बताना पड़ेगी इन्होंने इतनी बदनवानी की है। नहीं तो अगर होगा मैं चैलेंज करता इनको, तुमने लगाओ सामने आमने टेबल और तुम भी आओ, मैं भी आता, मेरे खिलाफ भी तुम बोलो मैंने क्या बदनवानी किया और तुमने क्या किया, मैं बोलता। तो खाददारी का जो मामला चल रहा है वो क्या? देखो ये सब में चाहते हैं कि भाई हम लोग तो उसका लाइसेंस मांगेंगे तो बंदूक का मिल जाएगा, तो ये असम्बली का निशाना है इनका, और दोनों में नहीं होगा ऐसा। कल जितनी मजबूती से मुझे बात रखना थी रख दिया मैंने, वापस उन्होंने 2 तारीख को मीटिंग रखे, यानी 2 तारीख को पूरे महाराष्ट्र की मीटिंग है वहां पर अलग अलग, यानी धुलिया मतदार संघ की तो उतने अध्यक्ष जितने उसमें उनको लेकर बैठेंगे। तो आज मुझे मेल आया, 2 तारीख को जा नहीं सकता क्योंकि यहाँ का प्रोग्राम है, मैंने जो बोलना था कल वहाँ के लीडरान को बोल दिया, तो उसके अंदर कोई कंप्रोमाइज नहीं। मैं क्या वो लीडर खुद कंप्रोमाइज नहीं करने वाले, लीडर का बोलना ये है कि मैं ऐसे वक्त के अंदर इन्होंने पार्टी छोड़ के भागे जब मैं अध्यक्ष बना, तो लोगों को ऐसा लगा कि यार नाना भाऊ अध्यक्ष बने तो मुसलमान पार्टी छोड़ के जा रहे, ऐसा मैसेज गया इनकी वजह से। तो ये तो मैं बोलूंगा और ये बोलेंगे वो कुछ नहीं है, वो खुद पार्टी के दोनों सीट वो खुद ले लेगी। और आमदार के लिए जो रहेगा तो वो कांग्रेस को जाएगा या एनसीपी को जाएगा? अरे कांग्रेस को जाएगा ना, इसी का सीट दे देंगी, दोनों सीट का मामला है। कांग्रेस के अंदर अपना लोकसभा का भी और विधानसभा का भी, ठीक है। हाँ कहीं को भी मांगने का इन्होंने भी हक कर लेंगे, हाँ कहीं तुम भी मांगो वो भी मांगेंगे, जिसको मांगने का रहेगा। अब इन्होंने डिमांड पार्टी के लिए नहीं करे इन्होंने कि भाई एनसीपी को सीट छोड़ा जाए, इन्होंने उनके घर के लिए डिमांड करे, और डिमांड में तो ये भी कर ली उन्होंने कि मुझे नहीं देंगे तो मेरी एलडीएफ की भी तैयारी है। इन्होंने पार्टी के लिए नहीं मांगे टिकट, इन्होंने जो टिकट मांगे ना इनके घर के लिए टिकट मांगे, और हम तो पार्टी के लिए बोल रहे हम तो इतने बड़े लोग नहीं है कि लोकसभा लड़ेगी, जो पार्टी का उम्मीदवार रहेगा क्या करेंगे इसको। एक आखिरी में 2 तारीख को जो अपना प्रोग्राम होने वाला है, तो शहरियान से आपकी क्या है? मैं शहरियान से यही अपील करूंगा कि एक अच्छे शख्स जिनको एक यदि कम उम्र के एक मुसलमान को कांग्रेस पार्टी ने कुछ दिया, मालेगांव शहर के अंदर एक अच्छा इस्तेमाल उनका होना चाहिए। आज कर्नाटक में भी उन्होंने अपनी बात का लोहा मनवाया और हर जगह जाते हैं वो अपनी शायर शायरी के जरिए वो लोगों को राग़िब करते हैं। ऐसे शख्स को महाराष्ट्र ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने महाराष्ट्र से सांसद बनाया है। मैं मालेगांव शहर के लोगों से यही अपील करूँगा कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा तादाद के अंदर 7 बजे अंसार जमात खाने में पहुँच जाए और इंशाअल्लाह ताला एक अच्छा उनका इस्तेक़बाल होगा।